नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपी वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में। तो जी हाँ, यहाँ थंबनेल पे आप देख सकते हैं जेपी यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। और जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल एग्जाम पार्ट 3 का। तो स्पेशल एग्जाम पार्ट 3 का जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्पेशल एग्जाम पार्ट 3 से संबंधित जो है अपडेट जो है जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर अभी तक उस लेटर को आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, उस पर जाकर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी एक चैनल से जुड़ जाइए, जिस पर जाकर के आप आसानी से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। स्पेशल एग्जाम पार्ट 3 को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे बता दिया गया है कि एक साथ करीबन 5 सेशन का जो है एग्जाम लिया जाएगा। तो एक साथ करीबन 5 सत्रों का जो है एग्जाम होगा, वो भी स्पेशल एग्जाम होगा। और स्पेशल एग्जाम की बात करूं तो यह स्पेशल एग्जाम लास्ट होगा, इसके बाद फिर दोबारा कोई स्पेशल एग्जाम का अपडेट नहीं दिया जा सकता है। जहां तक मिली जानकारी के अनुसार यह अंतिम मौका होगा पार्ट 3 एग्जाम का लिए, और पार्ट 3 एग्जाम के लिए भी अंतिम मौका होगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए भी अंतिम मौका होगा स्पेशल एग्जाम के लिए। तो जैसे भी स्टूडेंट हैं वैसे जिनका पार्ट 1 में प्रमोट है या पार्ट 2 में प्रमोट है या किसी कारणवश पार्ट 1 या पार्ट 2 में उनका रिजल्ट नहीं बना था, तो उनको मैं बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी फॉर्म भरा जा रहा है। वो जल्द से जल्द पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म भर दें, क्योंकि अभी जो है बात किया है तो स्पेशल एग्जाम पार्ट 3 के यानी अंतिम पार्ट का, तो अंतिम पार्ट का फॉर्म भरने के लिए समय निर्देश जो दिया गया है वो तकरीबन 29 तारीख से दिया गया है। फिलहाल जो है इधर जो पर्चा आपका भरा जा रहा है वो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो अभी जो है इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि यदि आपका भी रिजल्ट आया है फेल, absent, पेंडिंग, नॉट क्लियर या नॉट फाउंड, तो इस तरह का किसी का भी रिजल्ट आया है तो वो सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण सूचना जो है लेकर आ चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट हमारे कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट फेल है तो क्या मैं पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म भर सकता हूँ। तो किसी का कहना है कि मेरा रिजल्ट पार्ट 3 में जो है पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो क्या पार्ट 3 का एग्जाम भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी पार्ट 3 का एग्जाम भरेंगे, ऑब्सेंट वाला भी पार्ट 3 का एग्जाम भरेंगे। और जिनका नॉट क्लियर नॉट फाउंड जो बता रहा है ये सभी जो है पार्ट 3 के एग्जाम भर सकते हैं। किंतु यहाँ पे पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म भरने से पहले जो है एक गाइडलाइन है जिसे आप सभी को पढ़ना होगा और अच्छे से समझना होगा। तो भी आप यदि फेल है तो भरेंगे, ऑब्सेंट है तभी भरेंगे, पेंडिंग है तभी भरेंगे, नॉट क्लियर या नॉट फाउंड है तभी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें टर्म और कंडीशन जो दिया गया है वो यूनिवर्सिटी द्वारा ही दिया गया है कि यदि आपका पार्ट 3 में रिजल्ट यदि फेल आ गया है तो क्या करना होगा। यदि आपका रिजल्ट अब्सेंट है, पेंडिंग है, नॉट क्लियर है या नॉट फाउंड है तो आप क्या करेंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम को सॉल्व जो है आपको इस वीडियो में कर दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अच्छे से देखें। तो आपको मैं बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो कि रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक और कमेंट और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये सारी प्रॉब्लम है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो समझ सके कि मुझे फॉर्म ये पार्ट 3 का भरना है या फिर नहीं भरना है। तो चलिए गाइज आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम दिए हैं तो शुरुआत तो मैं यहीं से करता हूं, क्योंकि पार्ट 3 तो अंतिम सप्ताह में आपती जो चरण होता है। तो यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका रिजल्ट यदि पास है तो आप पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर रिजल्ट में आपका पार्ट 1 जो है क्लियर है यानी पास है, पार्ट 2 में किसी प्रकार का कोई प्रमोट या किसी प्रकार का कोई ब्लेम लगा है, तो भी आप पार्ट 3 का ये फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले एक में हमारे वीडियो जो आप सभी के करीब गया था जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा था, वो भी स्पेशल एग्जाम, और अभी भी फॉर्म भरा ही जा रहा है। तो जिनका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी भी प्रॉब्लम है और अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, उन स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए बहुत समय कम ही बचा हुआ है। क्योंकि पार्ट 3 का जब एग्जाम फॉर्म भरा जाना लगेगा तो शायद पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है बंद कर दी जाएगी, क्योंकि डेट पर डेट जो है ऐसे बढ़ते चला आया हुआ है।
अब जो है पार्ट 3 की यदि बात करूँ तो पार्ट 3 में तभी आप फॉर्म भरेंगे जब पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर आता है। लेकिन अभी तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का स्पेशल एग्जाम हुआ नहीं है, फिर भी पार्ट 3 का जो है फॉर्म आपका भरा जा रहा है। तो पार्ट 3 का फॉर्म भरा जा रहा है, तो पार्ट 3 का भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसी बीच जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। एग्जाम लेने के तुरंत बाद जो है आप सभी को बहुत कम समय में भी जो है रिजल्ट देखने को मिल जा सकता है। उसके बाद पार्ट 3 का फॉर्म जो है विस्तारित करके उसके जो है स्थगित करके आप सभी का जो है एडमिट कार्ड वगैरह जो भी होता है उसको जारी करके पार्ट 3 का भी एग्जाम लिया जाएगा। तो अब जो है यदि आपका रिजल्ट फेल आया है, पार्ट 3 में किसी कारणवश फेल आ गया है, तो आप 100% जो है पार्ट 3 का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यदि आपका रिजल्ट किसी कारणवश आप प्रैक्टिकल में या थ्योरी में किसी कारणवश आप अब्सेंट हो जाते हैं और इस रिजल्ट को जो है आप लेना चाहते हैं, तो आपको ये 100% जो है आपको भी ये फॉर्म भरना बेहद जरूरी है। अगर इसको सुधार कराने के लिए आवेदन दिए होंगे, तो अगर सुधार कराने के लिए आवेदन दिए हैं तो आप इसे का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा या एक बार अपने कॉलेज से जरूर संपर्क कर लीजिएगा। तो कॉलेज से संपर्क करने वाले होंगे आपके अब्सेंट वाले स्टूडेंट। उसके बाद जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, तो पेंडिंग रिजल्ट जिन भाई बहन का आया था उनको मैं बता दूं कि वीडियो हम भी डाले हुए थे अपने सोशल मीडिया पे, एक नोटिफिकेशन भी डाला गया था इस प्रकार से जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था। उसमें साफ तौर पर बता दिया गया था कि जिनका रिजल्ट पार्ट 3 का अगर पेंडिंग दिख रहा है, वो ऐसे स्टूडेंट जो है पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, पार्ट 2 का मार्कशीट जो है अपने संबंधित कॉलेज में जमा करेंगे, तब जाकर पेंडिंग वाला रिजल्ट उनका क्लियर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से आप कर दिए हैं तो आप अपने कॉलेज से एक बार स्टेटस पूछ लीजिएगा, या अगर आपको स्टेटस पता चलता है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, तब जाकर जो है आप पेंडिंग वाला फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल मत भरिएगा, क्योंकि एक तो प्रोसेस जो है आपका चला गया है जो कि सुधार करने के लिए, तो सुधार करने के लिए गया है तो यह अंतिम मौका भी है, इसमें भी चूकना नहीं है। आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है 100%, और कॉलेज से संपर्क करके इस फॉर्म के बारे में पूछ करके जो है आपको इस फॉर्म को भरना होगा या फिर छोड़ दीजिएगा। तो हमेशा जो है एब्सेंट और पेंडिंग वाले अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहेंगे। उसके बाद यदि आपका नॉट क्लियर या फिर नॉट फाउंड रिजल्ट आ रहा है, तो इसको जो है आप अपने टीआर कॉलेज में देख चुके होंगे। तो टीआर में जल्दी रिजल्ट आपका क्लियर हो चुका है, तो क्लियर हो चुका है तो कोई बात नहीं है। नॉट फाउंड और नॉट क्लियर जो यदि आपका शो कर रहा है अभी भी, तो आप अपने कॉलेज से जो है नज़दीकी कॉलेज से या फिर जिसको भी कांटेक्ट में रखे होंगे उनसे संपर्क कर लीजिए कि मेरा नॉट क्लियर या नॉट फाउंड जो था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो क्या मैं पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म भर सकता हूँ या फिर नहीं भर सकता हूँ। क्योंकि भाई देखिए, यह एग्जाम जो है आपको बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह अंतिम मौका है। अगर इसमें आप पास हो गए तो पास हो गए, अगर इसमें फेल हो गए तो फिर कोई चांस नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी आप सभी का स्पेशल एग्जाम लेने के लिए तैयार हो सकेगी। क्योंकि काफी दिन हो गए जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म भरने का डेट निकाले हुए, लेकिन अभी तक डेट आगे बढ़ते जा रहा है, लिखवाता जा रहा है। उसी प्रकार पार्ट 3 का भी होगा, आपका डेट पर डेट बढ़ेगा, आपको फेल होना है फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर फेल होइएगा, फिर एग्जाम दीजिएगा, ऐसे में करते रहिएगा तो फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो सेशन उठाया है 18-21 से लेकर के अब तक 2025 तक का, तो 2025 तक के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी जो है पार्ट 3 का एग्जाम इसमें दे देंगे। तो हमें आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। फेल वाले स्टूडेंट 100% इस फॉर्म को भरेंगे, अब्सेंट और पेंडिंग वाले एक बार अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरेंगे। नॉट क्लियर नॉट फाउंड वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है टीआर में रिजल्ट अगर सम्मिलित सही हो जाता है तो उनको यहाँ पे फॉर्म भरने की क्लियर नहीं है। तो ये सभी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, तो जो कि यहाँ पे आपने लगा रखा है। तो 1 2 3 4 और 5 स्टेप का जो है आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।